हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ई रिक्शा के अंदर आप अगर 42 इंची डिफरेंशियल शिफ्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना, यदि ये हमारा ये जो कमानियाँ होती हैं डिफरेंशियल अगर उसके ऊपर रखा हुआ है तो हमें ये जो कंपनी की तरफ से कैम नीचे आई हैं तो ये कैम हमें ऊपर की तरफ रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी गाड़ी की हाइट बहुत नीचे है। देख सकते हैं आप, ढंग से एक बिलान भी पूरा नहीं आ रहा है। तो हमें करना क्या है कि डिफरेंशियल की जो ये हमारी कैम होती है, ड्रम प्लेट की कैम, इसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। इससे क्या होगा कि डिफरेंशियल नया है, ब्रेक की अटेंशन पूरी आएगी, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भी ये फिटिंग चल रही है तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि फिटिंग के दौरान ही हमें ये कमानी जो है, ये हमें कैम जो है ऊपर की तरफ रखनी है। बिल्कुल ब्रेक एक्यूरेट आएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है हम कैम नीचे कर देते हैं तो हाइट नीची होने की वजह से ये ज़मीन के अंदर रगड़ने लगती है और उसके बाद में ये हमें प्रॉब्लम कर जाती है कि ये कैम हमारी ज़मीन से लगकर चलने लगती है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल की नई फिटिंग के दौरान हमें कैम ऊपर की तरफ रखनी है, जिससे होगा क्योंकि ब्रेक बिल्कुल हमारे कभी भी ज़मीन में नहीं रगड़ेंगे। और ब्रेक की कैम वगैरह भी देख सकते हैं आप, ये हमारी कैम ऑलरेडी इसमें वेल्डिंग कराई भी है, कंपनी की तरफ से नहीं है, टूट गया था तो बीच में परमानेंटली इन्होंने फिक्स करा दिया है। तो ख़ास तौर से इसी चीज़ का बस हमें ध्यान रखना है कि नई फिटिंग के दौरान डिफरेंशियल की कैम ब्रेक वाली जो होती है इन्हें ऊपर की तरफ रखना है। वेंडो कैम है इसके अंदर, और बड़े डिफरेंशियलों के अंदर वेंडो ही कैम आती हैं, तो कैम को हमें ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है गाइस, थैंक यू।